यह दो औरतें 3 दिनों से रेगिस्तान में फंसी हुई थी। आज आखिरकार उन्हें एक जगह मिली जहां वो थोड़ा आराम कर सकती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। अचानक एक शिकारी कुत्ता वहां आ पहुंचा। छोटी बेटी छवि उसे देखकर डर गई, जबकि माँ दीपा थकान के कारण पहले ही सो चुकी थी। शायद उस कुत्ते को भी दया आ गई। उसने दोनों को देखा और चुपचाप वहां से चला गया। किस्मत से बची दोनों फिर आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पानी का गड्ढा दिखाई दिया। दोनों खुशी से उसकी ओर भागी, लेकिन पास जाकर देखा तो उसमें सड़े हुए जानवरों की लाश पड़ी थी। माँ ने तुरंत छवि को रोका और कहा, ये पानी नहीं पीना है। इतनी मुश्किल से पानी मिला था और अब पीने से मना कर दिया गया। गुस्से में छवि ने पत्थर उठाकर अपनी माँ पर मार दिया। दीपा ने भी तुरंत उसे रोकते हुए जवाब दिया, क्योंकि वो अपनी बेटी को बेवकूफी करते नहीं देख सकती थी। थोड़ी देर बाद छवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो माँ, दीपा ने उसे समझाया और दोनों फिर आगे बढ़ने लगी। चलते चलते अचानक दीपा को कुछ अजीब लगा। वो पीछे मुड़ी और देखा कि एक भयानक रेत का तूफान उनकी ओर आ रहा है। वो तुरंत छवि को लेकर एक पेड़ की शाखाओं के बीच छुप गई, लेकिन तभी तेज हवा ने छवि की नोटबुक उड़ा दी। वो बिना सोचे समझे तूफान के बीच उसे पकड़ने दौड़ पड़ी और देखते ही देखते तूफान में गायब हो गई। जब तूफान शांत हुआ तो दीपा अपनी बेटी को कहीं नहीं ढूंढ पाई। उसी वक्त दूर एक घास के ढेर में छवि को होश आया। वो बच गई थी और किस्मत से किसी दुश्मन की नजर भी उस पर नहीं पड़ी। दीपा उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंची। तभी उसने देखा छवि को एक बिच्छू ने काट लिया था। दीपा ने तुरंत मेडिकल किट निकाली और दवाई दी, लेकिन पानी न होने की वजह से छवि उसे निगल नहीं पा रही थी। मजबूरी में दीपा ने उसके मुंह में दवा डाल दी और उसे आराम करने को कहा। फिर वो खुद पानी ढूंढने निकल पड़ी। कुछ दूर जाने पर उसे एक छोटा सा पानी का गड्ढा मिला। वो तुरंत वहां गई, कुछ घूंट पानी पिया और अपनी बेटी के लिए पानी भरने लगी। तभी पीछे से एक आदमी आ गया, टोपी पहने हुआ एक बदमाश। उसने कहा, मेरी भी एक बेटी है। शायद उसके दिल में भी इंसानियत बाकी थी, इसलिए उसने दीपा को जाने दिया। लेकिन तभी उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी आ गया। उसने गुस्से में कहा, मैंने लड़कियों और बच्चों को छोड़ने का आदेश नहीं दिया था। वो बंदूक निकालकर उस आदमी को मारने ही वाला था। तभी दूर से आई दीपा ने गोली चलाकर उस बूढ़े को गिरा दिया। इसके बाद दीपा ने दुश्मनों की गाड़ी उठाई और वापस जाकर अपनी बेटी को साथ लिया। आखिरकार दोनों इस खतरनाक रेगिस्तान से सुरक्षित बाहर निकल गईं।